गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सबसेट्स और पावर सेट, उप समुच्चय क्या होते हैं और घात समुच्चय क्या होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपन। मैंने ये बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है मेरे पास में इंडिया। ये इंडिया के अंदर डिफरेंट हमारे क्या हैं, स्टेट्स हैं। ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो ये ए बी टी आर एम, ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे। ए, तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। बी है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट यू का। आर है सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का। एम इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कौन बचा, टी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये ए बी आर एम टी ये क्या थे हमारे पास में, ये हमारे थे सबसेट्स। सबसेट्स उप समुच्चय किसके, यू क्या था, सार्वत्रिक समुच्चय। यू हमारे पास था, हमारा यू क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसको मैंने बोला कि इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, डिफरेंट क्या है, स्टेट्स है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सब क्या होंगे, इसके क्या होंगे, ये सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के। ये यू क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या है, इंडिया है। इंडिया के अंदर क्या है, ये डिफरेंट स्टेट्स, राज्य हैं। और ये क्या है, यू क्या है, इंडिया है। यू तो क्या हो गया, इंडिया, और ए बी आर एम और टी क्या हो गए, स्टेट्स, राज्य हो गए। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी डी ई अल्फाबेट है हमारे पास में, ए से लेके और जेड तक। ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, क्या है, अवयव है। यहां लिया मैंने कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बी
C, कैपिटल Y इक्वल B D G और कैपिटल Z इक्वल X Y और Z। अब देखो ये जो x होगा कैपिटल X, ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। कैपिटल Y इज अ सबसेट ऑफ U, कैपिटल Z इज अ सबसेट ऑफ U। ये क्या होगा, कैपिटल X क्या है, सबसेट है किसका, उपसमुच्चय है किसका, यूनिवर्सल सेट U का। बड़ा सेट कौन है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, ए से लेकर और जेड तक सारे क्या है, अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सारे के सारे क्या है हमारे पास में, अल्फाबेट्स है। और हमारे पास X एक सेट है, उसके अंदर केवल और केवल कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, ए बी सी। तो ए बी सी जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, X क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। ऐसे ही Y क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। Z एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड भी क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। एक और एग्जांपल लें अगर अपन, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश 10, यहाँ पे लिया मैंने। तो यहां पे क्या हो जाएगा, B इज अ सबसेट ऑफ U, C इज अ सबसेट ऑफ U। B सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। C सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। तो यहाँ पे ओवरऑल बात यह है कि U हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक बड़ा समुच्चय है जिसके अंदर A से लेके Z तक के सारे अल्फाबेट्स हैं। तो हमने यहाँ पे 3 सेट लिए, X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। तीनों के अंदर 3 एलिमेंट है। फर्स्ट जो हमारे पास सेट है X, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ABC। तो X क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा U का, यूनिवर्सल सेट U का। क्यों होगा, क्योंकि जो X के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट U के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, X सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट U का। इसी प्रकार कैपिटल Y सबसेट हो जाएगा U का, क्योंकि B, D और G तीनों के तीनों क्या है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कैपिटल Y सबसेट हो जाएगा U का, और X Y Z भी क्या है, कंटेन कर रहे हैं किसके अंदर, U के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लिया, U बराबर 1 से लेके और 10 तक की काउंटिंग लिखी हुई है हमारे पास में। हमने सेट B लिया, B इक्वल टू 2 3 4, 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, 2 3 और 4। इसी प्रकार C में 5 6 और 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 3 और 4 क्या है, 1 से लेके 10 तक हमारे आ रहे हैं। तो इस वजह से B क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा U का। इसी प्रकार C सबसेट हो जाएगा U का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखो नई चीज स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम। वेन आरेख, ये मैथमेटिशियन थे वेन, जॉन वेन। उन्होंने इसको
इन्वेंट किया था, तो उस उनके नाम पर ही वेन, जॉन वेन मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर वेन आरेख नाम रखा है। अब ये वेन डायग्राम क्या है, इसको रिलेशन, एक वर्ड में अगर समझे अपन, रिलेशन बिटवीन सेट्स, समुच्चयों में समुच्चयों में संबंध दिखाने के लिए हम वेन आरेखों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या रहता है, हमारे बहुत आसानी रहती है। तो रिलेशन बिटवीन सेट्स, समुच्चयों में संबंध दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, वेन आरेख का यूज करते हैं। अब इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल, आयत से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे सबसेट्स होंगे उनको हम सर्कल, इंपॉर्टेंट चीज दो ही है। पहली चीज के वेन डायग्राम का हमको जरूरत क्यों पड़ी, वेन डायग्राम की जरूरत इसलिए पड़ी, जॉन वेन ने रिलेशंस बिटवीन सेट्स, समुच्चयों में संबंध दिखाने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। समुच्चयों को इजी वे में दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय जो होते हैं, उनको हम रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं, और सबसेट जो होते हैं हमारे, उनको हम सर्कल के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो, वेन आरेख के उदाहरण देखो, एग्जाम्पल 1, अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं। u बराबर 1 से लेके 10 तक है, और a हमारे पास में है 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो, इसको हमको वेन डायग्राम में बताना है। कैसे बताएंगे, मैंने बोला था कि यूनिवर्सल सेट होता है, इसको हम आयत के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो ए सेट है हमारा, उसको क्या करेंगे, सर्कल के द्वारा बताएंगे। बड़ा बनाते हैं ताकि
देखो अब जो हमारे पास में है ए के अंदर क्या क्या है हमारे यहाँ 2 4 6 8 और 10, सॉरी 2 4 6 8 और अब देखो ये सेट ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। इसके अंदर क्या क्या है सेट ए में 2 4 6 8 और 10, और बाकी जो बचा जो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर तो क्या आ गए 1 3 5 7 और 9, और जो हमारा सेट ए है इसके अंदर क्या है 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट्स है। तो ये 1 2 3 4 5, और हमारा यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक था 1 से लेके 10 तक था। तो 1 से 10 तक की काउंटिंग क्या गई, इस पूरे यू के अंदर क्या है ये ए भी कहाँ है पूरा यू के अंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन इसको ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए क्या हो गया सबसेट हो गया किसका यूनिवर्सल सेट यू का। यूनिवर्सल दोबारा समझते हैं, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारा 1 से लेके और 10 तक, और जो हमको ए सेट दे रखा है वो दे रखा है 2 2 4 6 8 10 सम संख्याओं का एक समुच्चय है। हमने बताया था कि यू जो होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के द्वारा आयत के द्वारा दर्शाएंगे, और जो हमारा सबसेट होगा उसको हम सर्कल के द्वारा दर्शाएंगे। तो सॉरी यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, क्यों क्योंकि हमारा जो सबसेट वो जो सेट ए दे रखा है उसके अंदर कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है सारी सम संख्याओं का, 2 से लेकर 10 तक की सारी सम संख्या है 2 4 6 8 और 10, ये इसके अंदर आ जाएगी। तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे 1 3 5 और 1 3 5 7 9 वो कहीं में जाएगा यू में आ जाएगा। ये पूरे के पूरे वैसे पूरे के पूरे कहाँ है यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है। ये जो हमारा ए है ये भी कहाँ पे यू के अंदर है। तो 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं कहाँ जाएगी यूनिवर्सल सेट, और जो ए होगा वो क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा किसका यू का। इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 की अगर बात करें अपन तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास में ये ए बी सी डी, कोई एग्जांपल लेते हैं, और ये जेड तक है हमारे पास में स्मॉल जेड, ठीक है, और ये एक्स हो गया हमारे पास एक सेट ए बी सी। अब अगर इसकी बात करें अपन तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू हो गया, और एक्स क्या हो जाएगा एक्स के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी, और बाकी जो रिमेनिंग है सी, सॉरी सी तो आ गया डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, सारे किसके अंदर आ जाएंगे हमारे यूनिवर्सल सेट यू के अंदर। क्या दे रखा है यूनिवर्सल सेट ए से लेके और जेड तक हमारी क्या है अल्फाबेट्स है। अब हमारे को क्या दे रखा है सेट एक्स क्या दे रखा है स्मॉल ए बी सी। तो हमारे जो सेट एक्स है सेट एक्स के अंदर क्या आ जाएंगे 3 एलिमेंट आएंगे ए बी और सी, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट यू के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने आज बात की यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास पूरा इंडिया है, यू यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेट से ए बी टी आर एम, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये ए बी टी आर एम क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे सबसेट्स हो जाएंगे किसके? यूनिवर्सल सेट यू के। यूनिवर्सल सेट यू क्या होगा? बड़ा सेट होगा, और जो इसके सब क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। उसके बाद अपन ने एग्जांपल लिया इसका, u बराबर ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और x बराबर क्या है? ए बी सी, y बराबर बी डी जी, और z बराबर एक्स वाई जेड। ये सारे के सारे x, y और z क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे किसके? यूनिवर्सल सेट u के। फिर इसके बाद की अपन ने वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम मैथमेटिशियन वेन ने, जॉन वेन ने इसका इन्वेंट किया था। वेन क्या होते हैं? रिलेशन बिटवीन सेट्स। किस लिए यूज होता है इनका? समुच्चयों में आपस में संबंध बताने के लिए वेन डायग्राम का यूज होता है। तो यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास सबसेट्स होता है उसको अपन सर्कल के द्वारा डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद अपन ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का उदाहरण लिया अपन ने, u बराबर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, और हमारे पास सेट ए जो दे रखा है वो दे रखा है इवन नंबर्स का सेट दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे अपन ने बात की थी कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं, तो और जो हमारे पास सेट दूसरा जो होता है सबसेट, उसको अपन सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं। तो सर्कल की वो ए जो हमारे पास है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10। उसको अपन ने सेट ए के अंदर लिखा, सर्कल के अंदर लिखा, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स है उनको अपन ने किस में लिखा? यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखा, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखा। तो 1, 3, 5, 7 तो किस में आएंगे? यूनिवर्सल सेट में होंगे। इसी प्रकार तो ये हो गया A इज अ सबसेट ऑफ U। इसी प्रकार अपन ने दूसरा एग्जांपल लिया, U इक्वल टू ए बी सी डी से लेके और Z तक पूरे अल्फाबेट्स हैं, और हमारे पास X बराबर क्या है? स्मॉल a b c। तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास सर्कल के अंदर आएगा, सारे एलिमेंट्स लिखे होंगे, तो 3 एलिमेंट है केवल A, B और C, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स 23 एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? यूनिवर्सल सेट U के अंदर आएंगे। तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल x इज अ सबसेट ऑफ U। स्मॉल x क्या होगा? सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ U। कैपिटल X सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का, सार्वत्रिक समुच्चय का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको देखना। ओके, थैंक यू।